पहला प्रश्न है कास इनवर्स कास 13 पाई/6 है। तो इसको समझते हैं। यहां से हमारा हो जाएगा कास इनवर्स, इसको लिखेंगे कास, इसको लिखेंगे 13 पाई/6 को 2 पाई प्लस का पाई/6 लिखेंगे। अब इसको देखिए यहाँ से 2 पाई आ गया, कास इनवर्स कास 2 पाई प्लस का पाई/6। यहाँ 2 पाई का मतलब हुआ कि कॉस थीटा का जो है एक चक्कर पूरा हो गया। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ है। तो यहाँ से इसका एक चक्कर पूरा हो गया 2 पाई। अब पाई/6 का मतलब 30 डिग्री ज़्यादा चल रहा है, यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगा। तो भाई प्रथम चतुर्थांश में सभी कोज्या जो है इस पॉजिटिव के रूप में होता है। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा कास इनवर्स कास, ये 2 पाई तो गुणन हो चुका भाई, एक चक्कर चल चुका है। अब यहाँ से पाई/6 की बात करते हैं तो 2 पाई में तो भाई इसका मान तो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो ये कास पाई/ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ से कास इनवर्स और कास, एक सूत्र समझिएगा, कास इनवर्स और कास थीटा बराबर केवल थीटा होता है, ये आपका सूत्र है, इसको ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, कास इनवर्स कास पाई/6 का मतलब क्या हो जाएगा, केवल पाई/ क्या होगा 6, उत्तर निकल के आ जाएगा। उसी तरीके से दूसरा प्रश्न क्या है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले इसको सूत्र लिख लेते हैं, टेन इनवर्स और टेन थीटा, टेन इनवर्स और टेन थीटा बराबर होता है केवल थीटा होता है, यानी दोनों ही कट जाएंगे, थीटा बचेगा, ठीक है। यहाँ से होगा आपका टेन इनवर्स टेन 7 पाई/6 यानी 7 पाई/6 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे पाई प्लस का पाई/6 लिखेंगे, 6 कम 6 7, 7 पाई/6। अब देखिए यहाँ पाई का क्या मतलब हुआ कि आधा चक्कर, क्या आधा चक्कर, यहाँ से आधा चक्कर यानी ये द्वितीय चतुर्थांश में है। जैसे ही ये पाई/6 का मतलब 30 डिग्री, तो इस वाले में आ जाता है यानी तृतीय चतुर्थांश में। और तृतीय चतुर्थांश में टेन थीटा का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो टेन थीटा हो जाएगा पॉजिटिव के रूप में। तो टेन टेन इनवर्स और टेन और यहाँ से पाई प्लस का पाई/6, तो यहाँ पे इसका मान परिवर्तित नहीं होगा, तो पाई/6 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ टेन इनवर्स और टेन समाप्त होगा, तो केवल आंसर कितना आएगा, पाई/6 आ जाएगा। इस बात को समझिए। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका है 2 साइन इनवर्स 3/5 बराबर टेन 24/7 है, इसको समझिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमको इतना दिखाना है, इसको हम लोग क्या मानते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 3/5 होगा, साइन इनवर्स को पक्षांतर करिए तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर आपका 3 कितना होगा 5 होगा। अब ध्यान से, ये लंब का मान है और ये कर्ण का मान है, तो आधार का मान कितना आएगा, आधार का मान 4 आ जाएगा। अब हमको टेन 24/7 दिखाना है, क्या करेंगे, टेन थीटा लगाइए फार्मूला, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब का वैल्यू कितना 3 है, ये 3 हो गया, आधार का मान कितना 4 है 4, तो ये टेन थीटा की वैल्यू 3/4 है। हालांकि हमको दिखाना ये, तो हम क्या काम करते हैं, ध्यान से समझिएगा। थीटा यहाँ बराबर हमने इतना माना है, तो ये कितना है 2, ये थीटा हो जाएगा बराबर इतना, टोटल वैल्यू आपकी दिख रही है। तो टेन 24 के हमारा क्या दिखाना था 7 दिखाना था, वो भी इनवर्स में हमारा दिखाना, किसमें, इनवर्स में दिखाना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए समझते हैं, ये 7 है 24/7। अब हम करते क्या है कि हम एक फार्मूला जानते हैं, टेन टू थीटा बराबर होता है टू टेन थीटा और बटे के 1 - टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसको ध्यान रखिएगा, इस फार्मूले से हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। चलिए समझते हैं आगे। अब देखिए यहाँ से क्या करना है हमको, 2 है और टेन थीटा की वैल्यू आपके सामने कितना मिली है, 3 देखिए ध्यान से, टेन थीटा बराबर 3/4, तो हो जाएगा 3/4 होगा, और इसके बट्टा होगा 1 माइनस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3/4, ये स्क्वायर है, 3/4 का हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे सॉल्यूशन करिए, 2 3 6 बटे के आपका कितना हो गया 4 हो गया, और इसके बट्टा हो गया 4, यानी 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 6/4, 16 कम 16, 16 से 9 7, 16 जाएगा ऊपर, 16 ऊपर आ गया, और 7 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 4 चौक के 16, 4 बार में 4 छंग 24, तो ये आपका कितना आ गया 24/7 आ गया। तो 24/7 आपका आ गया, टेन टेन टू थीटा बराबर 24/7।
अब क्या काम करते हैं हम लोग, टेन को इस साइड लाते हैं तो 2 थीटा बराबर टेन इनवर्स ये 24/7 आ जाएगा। और थीटा की वैल्यू आपके सामने कितनी है, थीटा की वैल्यू ध्यान से समझिए, थीटा थीटा आपके सामने इतना है तो 2 यहाँ लिख देंगे साइन इनवर्स 3/5 बराबर हो जाएगा 10 इनवर्स 24/7। यानी हमको यही क्या करना था, सिद्ध करना था।